नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ। हालांकि नमस्कार करने का मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि घटना ही ऐसी है। सीकर जिला है और सीकर जिले की एक विधानसभा क्षेत्र है श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत थोई, और उसी ग्राम पंचायत थोई की एक ढाणी है नाडा की ढाण। 7 जुलाई दोपहर बाद एक ऐसा समाचार आता है जिस समाचार को सुनकर पूरा गांव एक शोक में डूब जाता है। अजीतगढ़ से कॉल आता है तेजपाल सैनी के नाम से कि सड़क हादसे में नाडा निवासी तेजपाल सैनी पुत्र श्री सुहालाल जी सैनी का निधन हो गया। जैसे ये समाचार इधर क्षेत्र में फैलता है, लोग काफी दुखी होते हैं और एक दुख की लहर छा जाती है, क्योंकि तेजपाल सैनी एक ऐसा जुझारू व्यक्ति था, एक मजदूर जरूर था लेकिन स्वाभिमानी आदमी था। उसको कभी भी किसी भी सहायता के लिए जब भी पुकारा जाता था, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण हो चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण हो, हमेशा वो बंदा सबके लिए तैयार रहता था। मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, लेकिन भगवान की चोट ऐसे लगी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। परिवारजन वहाँ हॉस्पिटल जाता है, हताश होता है, समाज के लोग जाते हैं और 8 तारीख को फिर उनका अंतिम संस्कार होता है। तेजपाल जी तो चले गए, लेकिन पीछे एक ऐसा दर्द दे गए जो कि शायद पूरी जिंदगी नहीं भरा जा सकता। अब हालात ऐसे हैं कि परिवार में इकलौता कमाने वाला, बच्चे, माता पिता, भाई, सबकी जिम्मेदारी तेजपाल अपने हिसाब से अपनी मेहनत से निर्वहन कर रहा था। गरीबी रेखा में जीवन जीने वाला एक मजदूर व्यक्ति फिर भी कहीं ना कहीं खुश था। लेकिन ये घटना होने के बाद अब परिवार पे भी संकट आ गया है। लोहरवाड़ा ग्राम पंचायत जो बालाजी नगर है, वहीं के एक निवासी हैं रोहिताजी सैनी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले मानव सेवा संस्थान के संस्थापक भी हैं और जनसेवक भी हैं। उनका भी कॉल आया था और वो इस परिवार की सहायता करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी निवेदन करते हैं कि सर्व समाज इस दुख को सहन करे, क्योंकि आर्थिक युग है, हम सबको पता है, और आर्थिक युग में हर चीज के लिए पैसा चाहिए। बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सामने भी समस्या है। इसी कड़ी में आज हम उनके यहाँ जो एक बैठक चल रही है, शोक बैठक, उसमें पहुंचे हैं। मैं शायद मेरे चैनल के माध्यम से कभी इतना निवेदन नहीं किया हूँगा। आज मैं व्यक्तिगत, अगर काफ़ी अच्छी टीआरपी है, आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि आप इस खबर को पूरा देखें और आपको कहीं ना कहीं 1% भी लगे कि तेजपाल सैनी की हमें मदद करनी चाहिए, 1% की बात कर रहा हूँ मैं, 1% भी लगे तो आप अपना सहयोग जरूर करें, क्योंकि छोटा छोटा अपने लिए छोटा छोटा सहयोग होगा, लेकिन इन बच्चों के लिए, आप देख लीजिए ये बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य हम दे सकते हैं। तेजपाल जी को अपन नहीं ला सकते, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं उनका दर्द हम हल्का कर सकते हैं, इन बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। सारी बातें हम जानेंगे, यहीं पर हैं महात्मा ज्योतिबा फुले मानव सेवा संस्थान के संस्थापक रोहिताजी सैनी, जो बालाजी नगर के हैं, लोहरवाड़ा ग्राम पंचायत के हैं। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ये मुहिम शुरू की है, हेल्पिंग हैंड मुहिम उन्होंने शुरू की है कि आइए हाथ बढ़ाएं सहायता के लिए। तो रोहिताज जी, एक ऐसी घटना जो ये थोई ग्राम पंचायत के नाडा गांव में है, मैं तो भगवान से ये कहूंगा कि ऐसी घटना कहीं भी ना करें। क्या किस रूप में देख रहे हो फिलहाल आप परिवार की स्थिति? सर, ये बहुत ही दुखद घटना है। जैसे समाचार मिला 7 तारीख को 3:30 बजे 4 बजे के आसपास ये घटना है। तेजपाल जी थोई से अजीतगढ़ के लिए कोई बैंक के काम से जा रहे थे और पेट्रोल पंप के पास में अचानक हादसा होता है ट्रेलर से। ट्रेलर का टायर निकल के उनके साथ जो भी हादसा होता है वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब वो चले गए, हमको सबको पता है। अब कैसे भी करके हम सब मिलकर उनके दर्द को कम करें। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा 8 साल का है और बाकी 2 बच्चे हैं, 2 उनके लड़की हैं। तो परिवार बड़ा है। उनके छोटे भाई हैं बलराम जी, जो बाहर मजदूरी करते हैं। इतना कोई विशेष उनका आर्थिक स्थिति बढ़िया भी नहीं है, एकदम ही है। वो भी मजदूरी करते थे यार में, जहाँ गाड़ियाँ वगैरह, सीमेंट वगैरह, ये मजदूरी करते थे, अपना पालन पोषण कर रहे थे। अब परिवार के सामने ऐसी स्थिति आ गई कि आगे आने वाले हम 12 दिन तक तो इनके साथ रहेंगे,
तब तो इनको नहीं करेगा। जैसे ही हम यहाँ से सब निकल जाएंगे, चले जाएंगे, उसके बाद में परिवार अकेला पड़ जाएगा। तो आने वाले टाइम में बच्चे बड़े होंगे, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, इनका शिक्षा का भी है, लालन पालन भी है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बहुत सी बलराम जी पे बहुत सी समस्याएं आने वाली हैं। पिताजी हैं जो बूढ़े हो गए, माताजी है नहीं, अब एक ही सहारा है बलराम जी, अब वो अकेले हो गए, परिवार लंबा है। तो मैं इसी कड़ी में आगे ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ सहयोग तो मैं मेरे द्वारा जो भी मेरे से होगा मैं खुद आगे आके करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं सर्व समाज को ये थोड़ा सा आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जिससे जितना हो सके इस परिवार की सहायता करें। इसके लिए हम एक बार कोड और तेजपाल जी के मोबाइल नंबर शो करेंगे, उस पर कोई फ़ोन पे या नगद जैसे भी कैसे करना चाहो संपर्क करके इस परिवार का थोड़ा थोड़ा सहयोग जितना हो सके, मैं नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा करो, जितना हो सके, जहाँ तक ये न्यूज़ जाए जो देखे सहयोग करें इन बच्चों के लिए। तो मेरी एक मुहिम है कि आगे बढ़े और एक परिवार का अपन थोड़ा सा सहारा बन सके, और भगवान ऐसी स्थिति किसी भी परिवार को ना दे। एक बहुत दुखद घटना है। तो मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो जितने भी लोग इसको न्यूज़ को देखें वो इनका सहयोग करें कैसे भी। धन्यवाद। देखिए, रोहतास जी ने एक बात बताई है कि सहयोग जितना यथाशक्ति आपका हो उतना आप करें। एक बात इन्होंने बोली है और वो बिल्कुल सत्य है कि जैसे जैसे भाई 10-15 दिन सब आते हैं हिम्मत बंधाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा सब चले जाएंगे और जो भी स्थिति, जो भी दुख दर्द होगा वो इस परिवार को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम कटु सत्य है, वास्तविकता है ये। जब कोई दुख होता है हम कितने दिन संभाल सकेंगे, लेकिन उसके बाद जो जीवन के जो गरीबी के या जो दुख के थपेड़े लगेंगे ना, वो इन बच्चों को सहन करने पड़ेंगे। आप देख लीजिए, ये बच्चा शायद इनको ये भी नहीं पता कि इनके पापा यहाँ धरती पे हैं या नहीं, कुछ नहीं पता। मासूम बच्चे हैं, इनको क्या पता। बूढ़े पिता हैं जो रोते हुए आपको दिख रहे हैं। मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा, देखिए साथ से भगवान देता है, उसने जितना लिख दिया उतनी अपन लेके जाएंगे। वहां अपना जोर नहीं चलता है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में अपना जोर चलता है। यहाँ अपन कुछ कर सकते हैं भाई, उस विधान को तो नहीं बदल सकते कि जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, क्योंकि वो सब भगवान की देन है, कुदरत है, प्रकृति है। प्रकृति को अपन नहीं रोक सकते, उसको नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसे हालातों को अपन बदल सकते हैं, क्योंकि अपने हाथ में है। अपना थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा जब इस परिवार के पास आएगा तो इन बच्चों के लिए, ताकि ये बच्चे भी किसी ना किसी सरकारी अफसर बने या अच्छा एजुकेशन लें, कोई अच्छा बिजनेसमैन बने। आज अगर अपन सहयोग करेंगे तो इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज अपन सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब जैसे समझदार होगा 8-10 साल का होगा, मजदूरी जाएगा, घर तो चलाना ही पड़ेगा ना। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी पढ़ाई ना छूटे। हम ये चाहते हैं कि ये किसी कंपटीशन को फाइट करें। हम ये चाहते हैं कि भाई पैसों के अभाव में ये शिक्षा से दूर ना हो। हम ये चाहते हैं कि इनको ये महसूस ना हो कि भाई पापा के जाने के बाद समाज ने या सर्व समाज ने हमें संभाला नहीं। ये एक दुर्भाग्य है अपना कि आज वो अपने बीच नहीं है, बदकिस्मती कहूंगा या फिर इस परिवार के दुखों का हिस्सा कहूंगा। तो सभी से सहयोग है। स्क्रीन पे सारी डिटेल चल रही है, इनके फोन पे अकाउंट नंबर और डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है। और आपको एक नंबर और मिलेगा रोहतास जी का। रोहतास जी, आप अपने नंबर बताएं एक बार। नंबर अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप बोल भी दीजिए। 7728979298। जो भी जो पेमेंट करेगा कोई भी, वो इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल दें, जिससे हम मैनेज कर सकें कि क्या अपने पास आया है और क्या गया। जिसमें जो नंबर दिए जाएंगे वो तेजपाल जी के दिए जाएंगे। फोन पे जो नंबर बार होगा वो तेजपाल जी का खुद का होगा। 7728979298। हाँ, इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, जिससे अपन मैनेज कर सके उस सीट को। अभी ये जो रोहतास जी ने जो नंबर बताया ना, इन नंबर पे तो जो भी पेमेंट करे हो आप, अगर किसी भाई ने पेमेंट किया, सहयोग किया, तो उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ताकि एक लिस्ट मैनेज की जा सके, ताकि पता रहे किन किन ने सहयोग किया है। बाकी जो अकाउंट नंबर होंगे वो तेजपाल जी के नाम से आएंगे, उसी पे आपको पेमेंट करना है। और करो यार सहयोग, एक निवेदन है, हम भी फील्ड में रहते हैं। पता नहीं आज अपना सहयोग किया हुआ एक परिवार को कितनी बड़ी जिंदगी दे दे। इन्हीं बच्चों में से कोई बन के कुछ बन जाए, एक समाज के प्रति पॉजिटिव मैसेज रहेगा, ये इनके दिमाग में, दिल में ये रहेगा कि वाकई में समाज कुछ होता है, समाज से ये जुड़े रहेंगे। और सर्व समाज की बात कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं भाई कि सैनी समाज की, सैनी समाज के लोग तो करेंगे सहयोग, सर्व समाज की बात करें, क्योंकि ये घटना
सबके लिए दुखदायी है, पीड़ादायी है। आप देख सकते हो काफी संख्या में इस दुख में सम्मिलित होने के लिए जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, आमजन हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं, परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, हिम्मत बंधा रहे हैं, दुख से हल्का हो। लेकिन ये जब जैसे ही पूरे दिन हो जाते हैं, उसके बाद सब अपने अपने काम पे लौट जाते हैं। और ये प्रकृति का नियम भी है, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है। घाव सिर्फ उसी के चुभते हैं जो उस घर में रहता है। हम लोग कब आएंगे, कभी ये बाबूजी कहीं रास्ते में मिल गए तो हाल चाल पूछ लेंगे, या कहीं अपने को बाजार में मिल गए तो हाल चाल पूछ लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं आ पाएंगे हम। लेकिन यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, आज इनको इतना संबल दे सकते हैं कि अपने को भी ये रहे कि यार अपन ने इतना संबल दे दिया कि अगर हम वहाँ हालचाल भी नहीं पूछे, मिले भी नहीं, तो अच्छा इनका स्टैंड बन सकता है। बच्चों की पढ़ाई है, शिक्षा है, इसके लिए जरूरी है। बच्चों की शिक्षा, आपको पता है कि भाई शिक्षा कितना जरूरी है। अगर ये पढ़ेंगे तो अच्छी लाइन पे जाएंगे, नहीं तो आने वाले समय में इनके सामने समस्या ये रहेगी कि भाई मजदूरी या शिक्षा। शिक्षा चूज करेंगे तो भूखे रहेंगे, अगर पेट भरना है तो शिक्षा को दूर करना है। तो हम ये चाहते हैं कि इनके सामने कोई ऑप्शन ना रहे, इनका पेट भी भरता रहे और इनकी शिक्षा भी चलती रहे। तो सभी से निवेदन है, मैं विशेष निवेदन कर रहा हूँ, सैनी समाज से तो कर ही रहा हूँ, बाकी सर्व समाज से भी मैं विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप सहयोग करें, हेल्प करें, हेल्पिंग हैंड, अपने हाथ को आगे बढ़ाएं, इस परिवार की सहायता करें, ताकि इन बच्चों का अच्छा भविष्य निर्धारित हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर मेरी बात को सपोर्ट दोगे, मेरी बात का मान रखोगे। नमस्कार।